हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुमित भारद्वाज और मेरे चैनल दृश्यम द विजन पर आपका स्वागत है। हमारी न्यू सीरीज़ ऑफ करंट अफेयर्स में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अंतर्गत हम 4 चरणों के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इसमें पहला टॉपिक होगा चर्चा का कारण, दूसरा टॉपिक होगा कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तीसरा टॉपिक होगा एपेक और चौथा टॉपिक होगा एपेक के उद्देश्य। तो आइए हम पढ़ते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक के बारे में विस्तार से। हमारा आज का सब टॉपिक है चर्चा का कारण। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ने कोविड-19 महामारी के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2.7% आर्थिक गिरावट की उम्मीद व्यक्त की है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो कोविड-19 महामारी है इसके फैलाव ना हो, इसके कारण संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर आर्थिक रूप से पड़ा है। वहीं क्षेत्र में वर्ष 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे ज़्यादा आर्थिक गिरावट की संभावनाएं व्यक्त की गई है। सब टॉपिक है कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। एपेक क्षेत्र यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्षेत्र में वर्ष 2019 की 3.8% बेरोजगारी दर की तुलना में वर्ष 2020 में 5.4% बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण सभी जगह पूरे विश्व में लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसका सभी क्षेत्रों पर आर्थिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ा है। इसी कारण से बेरोजगारी दर के बढ़ने का अनुमान जताया गया है। वहीं वर्ष 2021 के लिए आर्थिक रिबाउंड, इकोनॉमिक रिबाउंड की संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें एपेक की 6.3% विकास दर के साथ वैश्विक विकास दर में 5.8% की उम्मीद की गई है, यानी 0.5% की कमी देखी गई है, क्योंकि सभी आर्थिक क्षेत्रों में जो है मंदी का भाव देखा जा रहा है। वहीं यहाँ आर्थिक रिबाउंड, इकोनॉमिक रिबाउंड कोविड-19 के प्रभाव को कम करने वाले तंत्र पर अधिक निर्भर करता है। नेक्स्ट सब टॉपिक है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्वींसटाउन सिंगापुर में स्थित है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार तथा व्यवहारिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी मंच है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। एपेक में वर्तमान में 21 देश शामिल हैं। इनके अलावा भारत सहित अन्य कई देशों ने एपेक की सदस्यता के लिए आवेदन किया है, अर्थात वर्तमान में भारत एपेक का सदस्य नहीं है। एपेक का 31वां सम्मेलन नवंबर 2019 में चिली में प्रस्तावित था, जो रद्द हो गया था। 2020 में 32वां सम्मेलन मलेशिया में प्रस्तावित है। सब टॉपिक है एपेक के उद्देश्य। विस्तृत आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना। एपेक क्षेत्र में बाजारोन्मुखी आर्थिक शक्तियों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और तकनीक के आवागमन को प्रेरित करके सदस्य देशों के मध्य आर्थिक तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विश्व आर्थिक संक्रियाएं संपादित हो सकें। एक उदार व्यापार और निवेश व्यवस्था को विकसित करना, ताकि सभी लोग इस क्षेत्र में जो है प्रयास कर सकें। सदस्य देशों की सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना, ताकि किसी भी देश के साथ विदेशी व्यापार में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पहचान कर ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और वन एवं समुद्री संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने की पहल करता है, ताकि सतत विकास को ध्यान में रखा जा सके। ये सदस्य देशों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण एवं उनके स्वनिर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ
डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग करने की जो है एक अनूठी पहल इसके द्वारा की जाती है। आज का हमारा प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन संगठन का संस्थापक सदस्य है। पॉइंट 2, एपेक संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार तथा व्यवहारिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है उत्तर डी। व्याख्या, एपेक की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। एपेक संगठन में वर्तमान में 21 देश हैं। भारत एपेक की सदस्यता के लिए आवेदन किया है, वर्तमान में सदस्य नहीं है। एपेक सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार तथा व्यापारिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं, अतः उत्तर डी सही होगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।